बारिश। यह एक आम शब्द है, अक्सर बडलों से भरे आसमान और छतों पर पड़ती बूंदों की आवाज से जुड़ा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बारिश सिर्फ पानी की ही नहीं होती, अगर मैं कहूं कि दूसरे ग्रहों पर ये सल्फ्यूरिक एसिड, मीथेन और शायद हीरे भी बरसाते हैं। हमारा सोलर सिस्टम एक अजीब तरह की विविधता से भरी जगह है। हर ग्रह अपनी अनोखी विशेषताओं का धारी है, जिसमें उसके अपने अजीब मौसम के पैटर्न भी शामिल हैं। मेरे साथ सोलर सिस्टम की इस सफर पर चलिए, जहां हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेन के अजीब और दिलचस्प प्रकृति का पता लगाएंगे। हमारा पहला पड़ाव मर्क्यूरी है। यह सबसे छोटा ग्रह है। यह ग्रह अपने छोटे आकार के बावजूद अपने अनोखे गुणों के लिए जाना जाता है और सूरज के सबसे करीब है। मर्क्यूरी का ऑर्बिट इतना छोटा है कि यह सिर्फ 28 दिन में सूरज का एक चक्कर पूरा कर लेता है, लेकिन अपना छाता लाने की जरूरत नहीं है। मर्क्यूरी का वातावरण लगभग न के बराबर है। इसका मतलब यह है कि यहां कोई हवा नहीं चलती और ना ही कोई बादल बनते हैं। दिन के टाइम तापमान 800 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, जो कि इतना गर्म है कि लीड भी पिघल जाए, और रात में -290 डिग्री तक गिर जाता है, जो इसे अंतरराष्ट्रीय स्पेस के टेम्परेचर के करीब ले आता है। ऐसे में किसी भी तरह की बारिश संभव नहीं है। मर्क्यूरी को एक बंजर डेजर्ट की तरह सोचिए, जहां सूरज की गर्मी से कोई राहत नहीं है। इसका सरफेस छोटे छोटे क्रेटर्स और बड़े इंपैक्ट बेसिन से भरा हुआ है, जो इसके टर्बुलेंट इतिहास को दर्शाते हैं। यह एक कठिन याद दिलाता है कि जीवन, जैसा कि हम जानते हैं, उसके लिए नाजुक संतुलन की जरूरत होती है, जो इस छोटे जाले हुए ग्रह पर नहीं है। मर्क्यूरी पर कोई महासागर, नदियां या जीवन के लिए अनुकूल स्थिति नहीं है। यह ग्रह हमेशा से ही एक अद्भुत और रहस्यमय जगह रहा है, जो हमें अपने सोलर सिस्टम के विभिन्न रूपों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। अगला, हम वीनस पर पहुंचते हैं। एक ऐसा ग्रह जो अपनी रूप और आकार में पृथ्वी से मिलता जुलता है, जिसे अक्सर इसके समाना रूप के कारण पृथ्वी का बहन ग्रह कहा जाता है। लेकिन यह सिर्फ एक पहलू है जो हमें धोखा दे सकता है, लेकिन इससे धोखा मत खाइए। वीनस की सत्य सच्चाई कुछ और ही है। वीनस एक नरक जैसी दुनिया है, जो गहरे जहरीले बडलों में लिप्त है। ये बडल इतने घने और जहरीले हैं कि ये किसी भी जीव के लिए जानलेवा हो सकते हैं। ये बडल जल वाष्प से नहीं, बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड से भरे हुए हैं, जो एक बहुत ज्यादा खतरनाक पदार्थ है। सल्फ्यूरिक एसिड, जो हमारे लिए एक जहरीला रसायन है, यहां बारिश के रूप में गिरता है। ऐसी बारिश की कल्पना करो जो इतनी तेजाबी हो कि तुम्हारी त्वचा को जला दे। सोचो, अगर यह बारिश तुम्हारे ऊपर गिरती तो क्या होता? वीनस पर यही सच्चाई है। यहां की हर एक बूंद इतनी जहरीली है कि यह किसी भी जीव को तुरंत मार सकती है। शुक्र है कि यह जानलेवा बारिश कभी जमीन तक नहीं पहुंचती। वीनस की सत्य सच्चाई यह है कि यहां की गर्मी इतनी ज्यादा है कि यह एसिड रेन जमीन तक पहुंचने से पहले ही वेपोराइज हो जाती है। तेज गर्मी से यह वेपोराइज हो जाती है उससे पहले कि यह नीचे गिरे, एक हमेशा के लिए एसिडिक नील बनाकर। यह गर्मी इतनी ज्यादा है कि यह किसी भी पदार्थ को तुरंत वेपोराइज कर सकती है, और यही वजह है कि यह एसिड रेन कभी जमीन तक नहीं पहुंचती। हमारा सफर हमें पृथ्वी पर लाता है। यह इकलौता ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। यहां बारिश हमारे अस्तित्व का एक परिचित हिस्सा है। जल चक्र, वेपोराइज, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन का एक निरंतर प्रक्रिया हमारे ग्रह पर जीवन को बनाए रखता है। हम अक्सर बारिश को ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन ये एक अनमोल संसाधन है और पृथ्वी की हैबिटेबिलिटी में एक प्रमुख फैक्टर है। अगली बार जब आप अपनी त्वचा पर बारिश की बूंद को महसूस करें, तो याद रखिए कि आप एक ऐसी मौद्गिक प्रक्रिया को देख रहे हैं जो हमारे ग्रह को इतना खास बनाती है। सेक्शन 5, मार्स, रेड प्लैनेट, ड्राई आइस स्नो। हमारा अगला पड़ाव मार्स है, लाल ग्रह, जिसने सदियों से हमारी कल्पनाओं को मोहित किया है। जबकि मार्स आज एक ठंडी, सूखी डेजर्ट है, यहां एक समय पर पानी होने के सबूत हैं। आज मार्स पर बारिश एक दुर्लभ और ठंडी घटना है। पानी की बजाय मार्स पर ड्राई आइस की बर्फ गिरती है। यह तब होता है जब पतली मार्शियन वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जम जाता है और सतह पर गिर जाता है।
बर्फ की एक हल्की सी परत की कल्पना करो जो पानी से नहीं बल्कि जमे हुए कार्बन डाइऑक्साइड सी बनी है। सेक्शन 6, जुपिटर्स गैसियस जायंट। हमारी यात्रा अब हुमायूं जुपिटर ले जाती है, जो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह इतना विशाल है कि इसमें 1.300 300 पृथ्वियों को समा सकता है। जुपिटर का गुरुत्वाकर्षण बल भी बहुत शक्तिशाली है, जो इसे हमारे सौर मंडल का एक महत्वपूर्ण सदस्य बनाता है। जुपिटर एक गैस दानव है, जिसका अर्थ है कि इसमें पृथ्वी या मंगल ग्रह जैसी ठोस सतह का अभाव है। इसकी सतह पर उतरना असंभव है, क्योंकि यह पूरी तरह से गैसों से बना हुआ है। इसके बजाय यह हाइड्रोजन और हीलियम गैस का एक भंवर द्रव्यमान है। ये गैसें इतनी घनी हैं कि वे एक तरल धातु की तरह व्यवहार करती हैं, जो इसे और भी रहस्यमय बनाती हैं। जुपिटर के वायुमंडल में गहराई में पानी और अमोनिया के बादल हैं। ये बादल कई किलोमीटर मोटे हो सकते हैं और इनमें बिजली की चमक भी देखी जा सकती है। ये बादल संभावित रूप से बारिश का उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन अत्यधिक दबाव और गर्मी इसे पृथ्वी पर हमारे अनुभव से बिल्कुल अलग बना देगी। जुपिटर पर तूफान इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे सैकड़ों वर्षों तक चल सकते हैं। बास्केटबॉल के आकार की वर्षा की बूंदों की कल्पना करो, जो किसी भी तूफान से अधिक अशांत वातावरण से होकर गिरती हैं। यह ग्रह अपने विशालकाय लाल धब्बे के लिए भी प्रसिद्ध है, जो एक विशाल तूफान है और पृथ्वी से 3 गुना बड़ा है। यह तूफान सैकड़ों वर्षों से सक्रिय है और इसकी गति और ताकत अद्वितीय है। आगे हम साटर्न पर जाते हैं, जो हमारे सौर मंडल का छल्ले वाला अजूबा है। साटर्न का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन वैज्ञानिकों के लिए विशेष रुचि की दुनिया है। क्यों? क्योंकि टाइटन का अपना जल चक्र का संस्करण है, लेकिन पानी के बजाय यहां मीथेन की बारिश होती है। मीथेन, जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली गैस है, चंद्रमा के अविश्वसनीय रूप से ठंडे तापमान के कारण टाइटन पर तरल रूप में मौजूद है। तरल मीथेन की झीलों और नदियों की कल्पना करो, जो मीथेन की बारिश से भर जाती हैं। यह वास्तव में एक विचित्र परिदृश्य है, फिर भी पृथ्वी के जल चक्र से मिलता जुलता है। हमारा आखिरी पड़ाव हुमेन बर्फ के दिग्गजों यूरानस और नेपट्यून पर ले जाता है। ये दूर की दुनियाएं रहस्य में डूबी हुई हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि उनके पास एक आकर्षक रहस्य छिपा है। हीरे की बारिश। यूरेनस और नेपट्यून के वायुमंडल में गहराई में अत्यधिक दबाव और तापमान कार्बन परमाणुओं को आपस में बंधने का कारण बन सकते हैं, जिससे हीरे बनते हैं। माना जाता है कि ये हीरे अविश्वसनीय रूप से घने होते हैं और संभावित रूप से ग्रहों के केंद्र की ओर गिर सकते हैं। हीरे की बौछार की कल्पना करो, जो मीथेन और अमोनिया के वातावरण से होकर गिर रही है। सौर मंडल के विभिन्न रूपों की बारिश के माध्यम से हमारी अद्भुत यात्रा हमारे ब्रह्मांड में मौजूद अविश्वसनीय विविधता को उजागर करती है। शुक्र की चिलचिलाती गर्मी से लेकर टाइटन की मीथेन झीलों तक, प्रत्येक ग्रह में अनूठी विशेषताएं हैं जो संभव की हमारी समझ को चुनौती देती हैं। ये अलौकिक मौसम पैटर्न सिर्फ आकर्षक जिज्ञासाएं नहीं हैं, वे ग्रहों के निर्माण और विकास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जिसमें हमारा अपना ग्रह भी शामिल है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का अन्वेषण करते रहते हैं, हम लगातार नई और आश्चर्यजनक घटनाओं की खोज कर रहे हैं। पृथ्वी से परे जीवन की खोज इस ज्ञान से प्रेरित है कि हमारा ब्रह्मांड अनगिनत ग्रहों से भरा हुआ है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी कहानी है। शायद किसी दूर की दुनिया में एक अलग तरह की बारिश की बूंदें जीवन को पोबुड़ करती हैं, जैसा कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। संभावनाएं उतनी ही विशाल और रहस्यमय हैं जितना कि ब्रह्मांड स्वयं।